हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.G का पार्ट सेकंड। इसके अंदर क्या बोला गया कि हमें एक प्रोग्राम राइट करना है इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट फाइल को करने के लिए। इसके अंदर सेकंड मेथड है ए सब्स्टिट्यूशन मैचिपर। इन दिस ईच कैरेक्टर रीड फ्रॉम द सोर्स फाइल इज सब्स्टिट्यूटेड by a corresponding predetermined character and this character is written to the target file. For example, if character A is read from the source file and if we have decided that every A is to be substituted by not equal to, then not equal would be returned to the target file. In place of every A, similarly B would be substituted by 5 and so on. तो देखिए इसके अंदर जैसे हमने इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर में ये देखा था कि किस तरीके से इंक्रिप्शन होता है, किस तरीके से डिक्रिप्शन होता है, कि क्रिप्टोग्राफी का कंप्लीट कंसेप्ट किस बेस के ऊपर चलता है, ये हमने डिस्कशन कर लिया है। और उसके अंदर में ये चेक करा था कि पर्टिकुलर ऑफसेट कर देते हैं हम किसी भी कैरेक्टर को, कि पर्टिकुलर ऑफसेट के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर देते हैं कि उसकी जगह पे ये हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर में क्या बोला है कि आपके पास में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं, जैसे ए फॉर एप्पल की जगह पे कुछ वो लिखना है, बी फॉर बॉय की जगह पे कुछ लिखना है, सी की जगह पे कुछ लिखना है, डी की जगह पे कुछ लिखना है। ये ऑलरेडी आप पे डिफाइंड है। इसके अंदर आपको ऑफसेट वगैरह कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट आपको कैरेक्टर को फाइंड एंड रिप्लेस करना है कि अगर ये मिला है तो उसकी जगह पे ये कर देना है। तो इसके लिए हमारे पास में कीबोर्ड पे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इन सबको तो हम करेंगे नहीं, हमें केवल एग्जांपल स्टडी करना है। जैसे कि हमारे पास में नोटपैड में फाइल है, उसके अंदर लिखा हुआ ए फॉर एप्पल, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ए आया है, स्पेस आया है, एफ ओ आर एंड पी आया है, एल एंड ई। इन चारों पांचों के जितने भी कैरेक्टर्स आए इनको हम रिप्लेस करेंगे कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ में और उसी को एनक्रिप्ट करेंगे और डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम टर्बो सी के अंदर, चेक करते हैं कि इसको किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। न्यू फाइल, फाइल F2 ch19_cg2.c hash include stdio.h hash include conio.h void main CLR SCR for clearing the screen, GTCH for holding the screen। फाइल हमने सेव कर दी। अब हम यहाँ पे दो फंक्शंस बना देते हैं, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। इनक्रिप्ट करने पे जो कैरेक्टर आएगा वो क्या आएगा, void इनक्रिप्ट। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, कैरेक्टर पास करेंगे, और यहाँ पे हम डिक्रिप्ट कर देंगे कैरेक्टर डिक्रिप्ट। इसके अंदर भी हम कैरेक्टर पास करेंगे कि जो कैरेक्टर हम पास करेंगे उसको इनक्रिप्ट होकर क्या आएगा, उसका डिक्रिप्ट होकर के क्या जाएगा। अब इन्हीं को हमने यहाँ पे ENCRYPT इनक्रिप्ट कैरेक्टर सी, जो इनक्रिप्शन क्या होगा जस्ट उसका रिवर्स डिक्रिप्शन हो जाएगा। CHAR कैरेक्टर DECRYPT कैरेक्टर सी। हम फंक्शन इसलिए डिफाइन करें क्योंकि अभी तो हम 4-5 कैरेक्टर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो पूरे के पूरे कीबोर्ड की जितनी भी टैब्स हैं उन सबको आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में स्विच लगा देते हैं हम, स्विच को लगाएंगे, कौन से कैरेक्टर को किसके साथ रिप्लेस करना हो तो स्विच केस के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम इफ एल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो इफ एल्स को करेंगे तो बहुत ज्यादा नेस्टेड हो जाएगा, बहुत लंबी चौड़ी रेंज हो जाएगी, तो हम तो सिंपल स्विच केस के थ्रू कर देते हैं। स्विच CH कैरेक्टर आ गया हमारे पास में, ये हमने पास कर दिया कैरेक्टर, और ये आ गया इसका बॉडी पार्ट। इसके अंदर हमने बोला कि केस, अगर कैपिटल ए आता है तो आपको रिटर्न में क्या करना है, 1। केस कैपिटल बी, अगर ये आता है तो आपको रिटर्न में करना है 0। केस अगर आपके पास स्पेस आता है तो उस कंडीशन में आपको रिटर्न करना है ये। अगर केस आपके पास में आता है स्मॉल p तो रिटर्न में आपको करना है कितना,
@ ये कोई भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। SAPP ये आ गया हमारे पास में स्मॉल l। रिटर्न इसके अंदर हमने कर दिया %। अब जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये भी कीबोर्ड कैरेक्टर है, तो अगर हमें 1 मिलेगा तो उसकी जगह पे कुछ और चेंज करना पड़ेगा। स्मॉल ई आ गया, इसकी जगह पे हमने रिटर्न कर दिया ठीक है। अगर ये सब कुछ मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास में कुछ और भी थे। केस F रिटर्न के अंदर ये कर देगा हमारे पास में स्टार। केस में आ गया हमारे पास में O। रिटर्न के अंदर हमने कर दिया इसको ये हो गया R। इसकी जगह पे हमने कर दिया ये। तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा इनक्रिप्शन हो गया कि जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको हम इनक्रिप्ट कर देंगे। अब जो इनक्रिप्शन में आया है उसी का तो हम डिक्रिप्ट करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको रिवर्स कर लेंगे, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम रीड करेंगे। तो इसी को जस्ट हम कॉपी करेंगे, एडिट कॉपी। इस टाइम पे हम इसको जस्ट क्या कर देंगे, ये तो हो गया CH, ये हमने कर दिया शिफ्ट इंसर्ट, CH आ रहा है। यहां पे अगर 1 आया है तो 1 की जगह पे हम क्या कर देंगे, कैपिटल A। अगर 0 मिलता है तो उसकी जगह पे हम कर देंगे क्या, कैपिटल B। अगर हमारे पास में नोट आता है तो उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, स्पेस। @ आता है तो हम उसको कर देंगे क्या, P। % आता है तो उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, L। अगर E आता है मतलब एड्रेस आता है %, तो उसके E कर देंगे। स्टार की जगह पे हम F कर देंगे, की जगह पे हम O कर देंगे ब्रैकेट की जगह पे, और ये हमारे पास में R की जगह पे ये आ जाएगा, इसकी जगह पे R आ जाएगा। तो ये तो हमने कर दिया इनक्रिप्ट को, हमने कर दिया डिक्रिप्ट। फाइल हमने कर दी सेव, कंट्रोल F9 करा, कोई एरर नहीं आई है, फाइल हमने कर दी सेव। अब हमें फाइल के अंदर जो डेटा था उस फाइल के डेटा को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको इनक्रिप्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग डेटा को हम सेव कर देंगे दूसरी फाइल के अंदर, या उसको हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें क्या लेना है, इसके अंदर 2 फाइल पॉइंटर लेना है। एक तो हो गया हमारे पास में फाइल पॉइंटर, ये आ गया सोर्स FS। एक आ जाएगा हमारे पास में फाइल डेस्टिनेशन। तो फाइल सोर्स के अंदर तो वो डेटा होगा जो कि एक्चुअल कंटेंट है, फाइल डेस्टिनेशन के अंदर हमारे पास में क्या होगा, जो कि इनक्रिप्टेड होगा। और फाइल डेस्टिनेशन के डेटा को हम वापस से रीड करके डिस्प्ले करवाएंगे हमारी कंसोल के ऊपर, वो होगा नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर। तो ये आ गया हमारे पास में डेटा। अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, FS इक्वल टू हम ओपन कर देंगे F ओपन, जिसको केवल हम रीड मोड के अंदर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, CH19_CG2.txt। रीड मोड में हमें ओपन करना है तो रीड मोड में इसको ओपन कर दिया, CG1 नाम से फाइल हमारी। FD के अंदर हम डेटा को राइट करेंगे तो इसको किस मोड में ओपन करना है, राइट प्लस के अंदर, तो ताकि डेटा रीड भी कर सकें। ये कर दिया हमने राइट मोड के अंदर। ये फाइल हो जाएगी हमारी CH19_CG2.txt। अब हम चेक करते हैं फाइल हमारी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, दोनों फाइल्स को चेक कर लेते हैं। इफ FS इक्वल टू नल, एग्जिट कर जाएंगे हम, printf फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, स्क्रीन होल्ड दे देंगे,
उसके बाद में एप्लीकेशन को हम क्लोज कर देंगे। उसी तरीके से हम डेस्टिनेशन फाइल को भी चेक कर लेंगे। ये तो हमने फाइल सोर्स को चेक करना था, तो ये हमने कर दिया fs। अब ये कर दिया हमने डेस्टिनेशन फाइल को चेक। इफ एफ डी इक्वल टू नल, printf file does not exist, gtch फॉर होल्डिंग द स्क्रीन, और ये कर दिया हमने एग्जिट। तो ये दोनों फाइल हमने चेक कर ली। अब हमें फाइल सोर्स का एक एक कैरेक्टर रीड करना है, एक एक कैरेक्टर रीड करना है। तो कैरेक्टर को रीड करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, एफ गेट सी क्या करेगा, रीड करेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और दूसरी फाइल के अंदर अगर टाइप करना है तो कैरेक्टर को टाइप करेंगे। जैसे एफ गेट एस करता था वैसे गेट सी करता, गेट पुटअप करता है। और रिटर्न में हमें क्या करता है, इंटीजर। रिटर्न में क्या करेगा हमारे पास में, देखिए ऑन सक्सेस गेट सी रिटर्न द कैरेक्टर रीड आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू एन इंट विदाउट साइन एक्सटेंशन। मतलब जो आपने डेटा एंटर करा है वही डेटा उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। एफ गेट सी, इसके अंदर लास्ट के अंदर फाइल का एंड हो गया तो कौन सा कैरेक्टर बताएगा आपको, एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ फाइल, और एरर एफ गेट रिटर्न एंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वाइल एक कैरेक्टर ले लेते हैं सी एच, सी एच इक्वल टू एफ गेट सी। किस में से रीड करना हमको, फाइल पॉइंटर एफ एस में से। अगर ये एंड ऑफ फाइल आ गया है तो मतलब कि फिनिश हो गई है। इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, तक डेटा हम रीड करते रहेंगे। डेटा रीड करेंगे तो डेटा हम इनक्रिप्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सी एच इक्वल टू ई एन सी आर वाई पी टी, फंक्शन का नाम क्या रखा था हमने, इनक्रिप्ट। ये कर दिया हमने इसके अंदर पास क्या, सी एच हमने इनक्रिप्ट करा, उसको सी एच का इसने हमको रिवर्ट कर दिया है। और अब फाइल के अंदर डेटा कौन सा राइट करेंगे, एफ पुट सी, कौन सा कैरेक्टर राइट करना है, सी एच, किसके अंदर करना है, एफ डी के अंदर। ऐसे डेटा हमारा राइट होता हुआ चला जाएगा। अब उसके बाद हम चेक करेंगे एफ पुट सी फाइल के अंदर कौन सा डेटा है। फाइल ओपन हो गई थी तो ये फाइल हम यहाँ पे क्लोज भी करेंगे, गेट सी। तो यहाँ पे हमने फाइल क्लोज कर दी, एफ क्लोज एफ एस एफ क्लोज एफ डी। तो इस फाइल को हम रन करा के चेक करते हैं कि क्या हमारे पास में आ रहा है। कंट्रोल F9 करा हमने तो सब कुछ चला गया। तो हमारे अकॉर्डिंग नई फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए थी। तो चेक करते हैं कि फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। ch19 ch0.txt, उसके साथ में हमको फाइल जो क्रिएट करनी थी वो फाइल हमारे क्रिएट करनी है chg2.txt fd। ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। cg2 देखिए इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, आर 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 लिखा हुआ है। क्या हमारा केवल एक ही कैरेक्टर था, बिल्कुल कुछ गड़बड़ हमने इसके अंदर छोड़ दी है। गड़बड़ इसलिए छोड़ दी होगी, वाइल गेट सी सी एच एंड ऑफ फाइल, एफ पुट सी, लास्ट के अंदर ये आर 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 ही क्यों टाइप कर देता है, इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। एफ डी के अंदर डेटा को राइट करना था, सी एच इनक्रिप्ट के अंदर सी एच चला गया, तो सी एच के अंदर रिटर्न कर देखते हैं इसको क्या रिटर्न हमारे पास में कर रहा है। प्रिंट एफ परसेंट सी, और ये हमने कर दिया सी एच। एक को टाइप करवा के रन करा लेते, चेक करते हैं क्या आ रहा है। आर 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 ही सब कुछ आया है। आर आर ही क्यों आया है, इसकी जगह पे हम इसको भी टाइप करवा लेते हैं। प्रिंट एफ जो कैरेक्टर हमने रीड करा है परसेंट सी,
इसके लिए दे दिया हमने CH, कंट्रोल F9। तो जो डेटा रीड हुआ है CRWR, कोई गलत फाइल हम डेटा रीड करवा रहे हैं, CH19CG0 फाइल हमने सेव कर दी। अब इस फाइल को हमने रन करा दिया, तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। CG19CG0.txt EG.0 है फाइल का नाम। ओके, इसको हम कर देते हैं EG2। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 कराया, दोनों फाइल्स के अंदर देखे डेटा जो था एज इट इज हमारे सामने आ गया। A1 की जगह पे ये सब कुछ चला गया है, ये सब कुछ नहीं गया है। एक बार हमने तो टाइप करा है, फर्स्ट फाइल का डेटा हमने कॉपी करा था, सेकंड का उसके अंदर कॉपी कर दिया। फाइल के अंदर जाके चेक करते हैं डेटा क्या आ रहा है। CG01 के अंदर तो ये फाइल थी हमारे पास में, इस फाइल को हमने चेंज कर दिया किसके अंदर, इस तरीके से ये फाइल आ गई हमारे पास में, जो कि एक्चुअल डेटा क्या था ये। देखिए इस डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया है इस डेटा के अंदर, तो ये एनक्रिप्टेड हो गया। अगर कोई इस फाइल को ओपन करेगा तो उसको नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। अब इस फाइल के डेटा को हमें रीड करना है। रीड करना तो कैसे करेंगे, अब जो सेकंड फाइल थी उसको जो हमने राइट मोड में ओपन कर रखा था उसको रीड मोड के अंदर ओपन कर लेंगे। तो चलिए राइट नहीं करेंगे इस बार हम, ये सब कुछ डेटा तो हमने ऑलरेडी राइट कर दिया है, तो इसको तो हम कर देते हैं कमेंट। ये कमेंट करने के बाद में अब फाइल के डेटा को हम रीड करेंगे और उसको डिक्रिप्ट करेंगे। वाइल, कौन सा वाइल, कि ये जो था इसी को हम कॉपी करेंगे, शिफ्ट इंसर्ट, और फाइल को हम रीड मोड के अंदर ओपन कर देते हैं, इसको भी रीड मोड में ओपन कर दिया है। सब कुछ चेक करें, क्यों रीड हमें चेक करना है, FD को चेक करना है, ये आ गया FD फाइल डेस्टिनेशन जो था। अब वो जो कैरेक्टर हमारे पास में आ गया है, तो उसकी जगह पे इनक्रिप्ट करने की जगह पे हमें क्या करना है, उसको DECRYPT, और ये प्रिंट कर देगा इसको, और ये हमने इसको कमेंट कर दिया है। फाइल डेटा हमने सेव कर दिया, इसको हम रन करा देते हैं। तो हमारे सामने डिस्प्ले में आना चाहिए A4 एप्पल। एनक्रिप्टेड फाइल को जब डिक्रिप्ट करा तो हमारे सामने एज इट इज वो प्रिंट आ गया जो कि हमारी सोर्स फाइल के अंदर था। तो इस तरीके से इंक्रिप्शन के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट अप्रोच होती है। हर प्रोग्रामर अपनी अप्रोच को चूज करता है कि उसको किस लेवल की सिक्योरिटी देनी है। बहुत सारी एल्गोरिथम्स होते हैं जिनके ऊपर अलग जाके हम ऑलरेडी डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।